हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सम और एनी के यूजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने बहुत ही इजी मेथड से सम और एनी के यूजेस को समझाया है, जिससे कि आपको तुरंत ये समझ में आ सके। इसे समझने के लिए आप अंत तक मेरे इस वीडियो को देखिए और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें और अंत में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। यूज ऑफ सम और एनी। आज हम सम और एनी के प्रयोग के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सम यानी कुछ या कोई, इसी प्रकार एनी यानी भी कुछ या कोई, दोनों का अर्थ सेम है, अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। सम यानी भी कुछ, एनी यानी भी कुछ। सम और एनी ये दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व यूज की जाती हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स। इन दोनों के पूर्व ही सम का भी प्रयोग किया जा सकता है और एनी का प्रयोग भी किया जा सकता है। और सम और एनी ये दोनों ही सिंगुलर नाउन के पूर्व भी प्रयोग में लिए जा सकते हैं और प्लूरल नाउन के पूर्व भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सम और एनी ये दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पूर्व इनका प्रयोग किया जा सकता है। सिंगुलर में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है और प्लूरल में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। सम का मतलब होता है कुछ या कोई, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है, अर्थात हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। ऐसी स्थितियों में सम और एनी का प्रयोग किया जाता है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। ऐसी स्थिति में सम और एनी का हम प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है, इसे हम नीचे समझते हैं। देखिए, पहले तो क्लियर हो चुका, दोनों की स्थितियां क्लियर हैं। काउंटेबल से पूर्व भी सम लग सकता है, अनकाउंटेबल से पूर्व भी सम लग सकता है, सिंगुलर से पूर्व भी सम लग सकता है, प्लूरल से पूर्व भी सम लग सकता है। इसी प्रकार एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के पूर्व इसका प्रयोग किया जा सकता है। सम का प्रयोग देखते हैं। शुरू में सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होगा, यानी वह सेंटेंस जो नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हमें पता है दोस्तों। नेगेटिव का मतलब है वाक्य में नो या नोट लिखा हुआ होता है, नो, नोट, नेवर, या नेगेटिव वर्ड्स लिखे हुए हों तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे सरल पहचान है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होता है, यानी वह सेंटेंस जिसके बीच में नो, नोट, नेवर या नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखे हुए हों तथा जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क भी नहीं हो, वह होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है हमारा, देयर इज सम वाटर इन द पोट। इस वाक्य में हमने देखा कि वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इस सेंटेंस में नो, नोट
नेवर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव भी नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस होगा ये? इट विल बी अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आ गया सम वाटर। तो इस सम वाटर में देखिए जो वाटर है अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, उससे पहले सम का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज समवन ऑन द रोड। यहां पर देखिए सम के बाद में लिखा हुआ है वन, काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसके पहले सम आ गया, यहां पर सम आ जाएगा क्योंकि ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का पता हमें कैसे चला कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है। वाक्य में नो, नोट, नेवर लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। तो कौन सा होगा? ये फिर हो गया अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में हम प्रयोग करते हैं सम का। थर्ड एग्जाम्पल है सम गर्ल्स आर रीडिंग इंग्लिश। गर्ल्स लिखा हुआ है, नाउन है गर्ल्स, गर्ल्स से पहले सम का प्रयोग हो गया। गर्ल्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो इससे पहले सम का प्रयोग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और वाक्य में नो, नोट, नेवर भी लिखे हुए नहीं है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर केवल और केवल सम का प्रयोग ही किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी एनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकेंड रूल है इसका, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, निवेदन किया जा रहा हो, प्रार्थना की जा रही हो, या कोई ऑफर दिया जा रहा हो, कोई प्रस्ताव दिया जा रहा हो, तो उसमें भी सम का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, सम का प्रयोग एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो या कोई ऑफर दिया जा रहा हो तो ही हम सम का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इंट्रोगेटिव में एनी का ही प्रयोग होता है। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही हो, निवेदन किया जा रहा हो, प्रार्थना की जा रही हो या ऑफर दिया जा रहा हो, तो वहां पर भी हम सम का ही प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी। देखिए वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते ही हमें देखना पड़ेगा कि इस वाक्य में रिक्वेस्ट या ऑफर तो नहीं है। रिक्वेस्ट या ऑफर होगा तो ही इसमें सम लगेगा, अदरवाइज तो एनी लगता ही है। तो हमने देखा इसमें विल यू प्लीज, क्या आप कृपया, लैंड मी, मुझे उधार देंगे, सम मनी, कुछ धन, कुछ पैसा, क्या आप मुझे कुछ धन उधार देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से पता चल गया। और हमने देखा कि इसमें प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, अतः इसमें मनी से पहले सम का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो विल या वुड से शुरू होता है, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो विल या वुड से शुरू हो, ध्यान रखेंगे विल या वुड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल या वुड से शुरू होता है तो मोस्टली उसमें सम का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विल या वुड का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में ही इनका प्रयोग किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल है वुड यू लाइक सम स्वीट्स। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें सम का प्रयोग हो सकता है क्या।
तो हमने देखा कि इसमें सम का प्रयोग जरूर होगा, क्योंकि ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है, वुड से शुरू हो रहा है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य विल या वुड से शुरू होता है तो उनमें सम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विल और वुड के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है। वुड यू लाइक सम स्वीट्स, क्या आप कुछ मिठाई लेना पसंद करेंगे, इसलिए यहां पर सम का प्रयोग किया गया है। काइंडली हेल्प मी विद सम रुपीज, इसमें देखिए सेंटेंस है हेल्प मी विद सम रुपीज, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसके अंदर भी यदि रिक्वेस्ट या ऑफर किया जाए तो वहां पर भी हम सम का प्रयोग करते हैं। तो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर काइंडली या प्लीज शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी सम का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल समझ गए इस चीज को कि सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे सरल तरीका है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नहीं होगा, वाक्य के बीच में नो, नोट, नेवर लिखा हुआ नहीं होगा, तो डेट विल बी अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल सम का ही प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट या ऑफर हो उसमें भी हम सम का प्रयोग करते हैं। हमारा सेकंड है एनी। एनी यानी भी अर्थ वही है कुछ या कोई। एन अननोन एंड indefinite number or quantity. We don't know the exact number, then we use any or some. हमें फिक्स संख्या का पता नहीं होता, फिक्स मात्रा का पता नहीं होता, तो हम सम और एनी का प्रयोग करते हैं। सम का हमने देखा, अब देख रहे हैं एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जो भी नेगेटिव सेंटेंस है उनमें एनी ही आएगा, सम कभी नहीं आएगा, ध्यान रखें इस चीज का। अफर्मेटिव में सम ही आएगा केवल, और नेगेटिव में एनी का प्रयोग ही होगा, इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग ही होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस मोस्टली विल या वुड से शुरू हो तो उसमें सम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विल या वुड के द्वारा रिक्वेस्ट शो होती है। केवल रिक्वेस्ट में और ऑफर में ही सम का प्रयोग होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अदरवाइज सभी जगह में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का ही प्रयोग होगा, नेगेटिव में भी एनी का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, सीता डज नॉट डू एनी वर्क। हमने देखा डज नॉट डू, डज नॉट, नोट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, तो वर्क से पहले एनी लग गया। सेकंड, वी डोंट वांट एनी मनी। यहां देखिए वही डोंट, नोट लिखा हुआ आ गया, तो मनी से पहले एनी का प्रयोग होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ये। हैव यू एनी बुक, हमने देखा वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी का, तो यहां पर एनी लग गया। यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल या वुड से शुरू होता या उसमें प्लीज या काइंडली का सेंस शो होता तो वहां पर लगाते हम सम, लेकिन इसमें ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट या ऑफर नहीं है, इस कारण से यहां पर केवल एनी का प्रयोग ही किया गया है। सेकंड, कुछ वर्ड्स हैं जो नेगेटिव हैं, उनका अर्थ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने के कारण अंडरस्टूड है, उसमें एनी का प्रयोग ही होता है। तो इन वर्ड्स को आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपके पास ये सुरक्षित रहे। वो वर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको। इफ
वेदर, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, डिनाई, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट, अब वही प्रोहिबिटेड भी हो जाएगा इसी में, फेल, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, बेयरली, विदाउट, नाइदर, नोर, टू आदि के बाद एनी का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में ये अभी बताए गए वर्ड्स में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ होता है तो उस वर्ड के बाद में नाउन से ठीक पहले एनी का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कम टू मी इफ यू नीड एनी बुक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ आ गया इफ। यदि वाक्य में इफ लिखा हुआ होता है तो जहां पर ये वर्ड लिखे हुए हों उसके आगे नाउन से पहले एनी का प्रयोग होगा। नाउन यहाँ पे बुक है तो बुक के ठीक पहले लग जाएगा एनी, इफ के कारण। गोपाल हैज हार्डली एनी फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ आ गया हार्डली, मुश्किल से ही गोपाल का कोई दोस्त होगा। तो हार्डली लिखा हुआ है तो हार्डली के बाद में नाउन से ठीक पहले, नाउन है फ्रेंड, इसके ठीक पहले लग जाएगा एनी। तो दोस्तों इन शब्दों को आप याद कर लें। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ, वेदर, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, डिनाई, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट, फेल, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, बेयरली, विदाउट, नाइदर, नोर, टू आदि के बाद हमेशा एनी का यूज किया जाता है। तीसरा उदाहरण है, सी सेल्डम वॉचेज एनी ड्रामा। यहां पे देखिए सेल्डम शब्द का प्रयोग हो गया तो सेल्डम के बाद में नाउन से ठीक पहले एनी का ही प्रयोग होगा। अगला उदाहरण है, देयर इज स्केर्सली एनी गार्डन इन ए डेजर्ट। स्केर्सली शब्द का प्रयोग हो गया। हमें पता है स्केर्सली के ठीक बाद में एनी का प्रयोग होता है। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर। यहां पे देखिए विदाउट शब्द का प्रयोग हो गया तो विदाउट के बाद में एनी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, एनी से संबंधित ही थर्ड रूल है हमारे पास, वस्तुओं या व्यक्तियों में से कोई एक के अर्थ में एनी का यूज किया जाता है। यदि खूब सारी वस्तुएं हैं, यदि खूब सारे व्यक्ति हैं, उनमें से यदि एक को चुनना हो, एक के बारे में, किसी एक के बारे में बात करनी हो तो वहां पर एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, टेक एनी बुक यू लाइक। तुम्हें जो पसंद हो, यू लाइक, तुम्हें जो पसंद हो वो कोई भी किताब ले लो, कोई भी बुक ले लो। इट मीन्स देयर आर सो मेनी बुक्स, वो खूब सारी बुक्स हैं, उन बुक्स में से जो तुम्हें पसंद हो वो कोई भी एक बुक तुम ले लो। तो कोई एक, खूब सारी में से कोई एक के अर्थ के लिए भी एनी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड उदाहरण, एनी पुलिसमैन विल टेल यू द वे। कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति, कोई भी पुलिसमैन तुम्हें रास्ता बता देगा। तो वहां पर खूब सारे पुलिसमैन हैं, 2, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, उनमें से कोई भी एक पुलिस वाला तुम्हें रास्ता बता देगा। तो जहां पर कोई एक, खूब सारों में से कोई एक का अर्थ निकलता हो वहां पर एनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, देयर इज ए सेंस ऑफ नो लिमिटेशन। यदि कोई लिमिट नहीं हो, किसी लिमिट का सेंस नहीं हो, वहां पर असीमितता प्रदर्शित हो रही हो, अनंतता प्रदर्शित हो रही हो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा सेंस यदि आ रहा है तो उस सेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे हम, एनीवन हु वर्क्स हियर कैन
हेल्प यू, एनीवन कोई भी व्यक्ति, हु जो वर्क्स हियर यहां पर काम करता है, कैन हेल्प यू वो तुम्हारी सहायता कर सकता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में खूब सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वहां पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मतलब वहां पर जो भी व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकता है या ये दो व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकता है। एवरी बॉडी कैन हेल्प यू का सेंस जहां पर आता है वहां पर भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। दूसरा जैसे उदाहरण देखिए इसी संबंधित, ही कैन ईट एनीथिंग एंड नॉट गेन वेट। ही कैन गेट एनीथिंग, वह कुछ भी खा सकता है। उसके लिए फिक्स नहीं है कि वो ये चीज ही खाएगा, या ऐसा नहीं है कि ये बेसन नहीं खाएगा, ये तेल नहीं खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ही कैन ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकता है, मतलब सब कुछ खा सकता है। उसके लिए कुछ लिमिट नहीं है कि आपको ये चीज ही खानी है अथवा आपको ये चीजें नहीं खानी है। तो जहां पर नो लिमिट का सेंस आता है वहां पर भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। ही कैन ईट एनीथिंग, वह कुछ भी खा सकता है। एंड नॉट गेट वेट, और उसका वेट नहीं बढ़ेगा। तो जहां पर नो लिमिट वाली बात हो, नो लिमिट वाला सेंस हो, उसके लिए भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। वहां पर सम का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एनी में नो लिमिट का सेंस छिपा हुआ है। ऐसी जगहों पर एनी का ही प्रयोग होगा, सम का प्रयोग नहीं होगा। कुछ दो शब्द हैं हमारे पास जिनके बारे में कई बार कंफ्यूजन बना रहता है। एक शब्द है एनी आइडियाज प्लूरल में, और एक है एनी आइडिया। कहां पर एनी आइडियाज लगेगा और कहां पर एनी आइडिया लगेगा, इस पर थोड़ा हम विचार करते हैं। तो देखिए एनी आइडियाज, आइडियाज जैसा कि देखने में लग रहा है प्लूरल है, बहुवचन है। जब हमें सजेशंस चाहिए, जब हम लोगों से सजेशन चाहते हों, उनसे कुछ सुझाव लेना चाह रहे हैं, उनकी राय लेना चाह रहे हैं, तो एनी आइडियाज का प्रयोग किया जाएगा। और वो जो सजेशन है वो कोई पर्टिकुलर सजेशन नहीं होगा। खूब सारे सुझाव आपको मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, 5 ही मिल सकते हैं, 20 ही मिल सकते हैं। तो जहां कोई पर्टिकुलर सजेशन की आवश्यकता नहीं है, खूब सारे सुझाव हमें मिल सकते हैं, ऐसी जगहों पर तो एनी आइडियाज शब्द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हाउ कैन वी गेट मोर कस्टमर्स, हम ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कौन सी योजना अपनाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आए। डू यू हैव एनी आइडियाज, क्या आपके पास कोई विचार हैं, क्या आपके पास कोई आइडियाज हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर सजेशन आपको नहीं मिलेगा कि एक मिल गया और उसी से वो पर्याप्त हो गया। आपके पास कई तरह के सजेशन आ सकते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा पंपलेट छपवाइए, न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए, या कोई स्कीम एक के साथ एक फ्री, ऐसे कई तरह के सजेशन, खूब तरह के सजेशंस आपको मिल सकते हैं। जहां पर खूब तरह के सजेशंस हमें मिलते हैं, मिलने की आशा होती है, वहां पर तो हम आइडियाज शब्द का प्रयोग करते हैं, एनी आइडियाज। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, वेयर शुड वी गो फॉर आवर वैकेशन नेक्स्ट ईयर। आइए पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी से, अगली छुट्टियों में हमें कहाँ जाना चाहिए। एनी आइडियाज, यहां पर भी कोई पर्टिकुलर सजेशन आपको नहीं मिलेगा। कोई कहेगा कुल्लू मनाली जाना चाहिए, कोई कहेगा शिमला जाना चाहिए, कोई कहेगा जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहिए। देयर में भी सो मेनी आइडियाज, देयर में भी सो मेनी सजेशंस। तो जहां पर एक निश्चित आंसर नहीं आता, जहां पर एक निश्चित सजेशन नहीं आता है, वहां पर तो हम एनी आइडियाज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें खूब सारे सजेशंस आने की हमें आशा होती है। इसलिए यहां पर वैसे भी अंडरस्टूड है आइडियाज, जिसमें खूब सारे सजेशंस आने की संभावना हो, वहां पर एनी आइडियाज का प्रयोग किया जाता है। इसी में अब दूसरा है एनी आइडिया। जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है आइडिया सिंगुलर है, मतलब एक ही पर्टिकुलर आंसर हमें मिलेगा, एक ही
स्पेसिफिक आंसर हमें मिलेगा। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं? व्हेन वी आर आस्किंग फॉर ए स्पेसिफिक आंसर टू ए प्रॉब्लम वी हैव। हमें जो समस्या है, हमारी जो परेशानी है, उस परेशानी के लिए जब हमें केवल एक स्पेसिफिक आंसर ही मिले तो वहां पर हम एनी आइडिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही मिलेगा, उसका फिक्स आंसर होगा उसका। जैसे देखिए, डू यू हैव एनी आइडिया वाई ही इज सो टायर्ड? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वह इतना थका हुआ क्यों है? वाई ही इज सो टायर्ड, तो क्यों थका हुआ है? तो उसका फिक्स एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, पर्टिकुलर जवाब आएगा। तो उसके कारण से यहां पर एनी आइडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। एनी आइडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर सजेशन नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है सर उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई होगी, इस वजह से वो पैदल चला होगा, थक गया होगा, या ऑफिस में बहुत काम किया होगा तो थक गया होगा, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो इसलिए थका थका सा लग रहा हो, इस तरीके का नहीं है। द एग्जैक्ट आंसर, ए स्पेसिफिक आंसर विल बी गिवन देयर, इसलिए यहां पर एनी आइडिया का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण समझिए, यू डिड नॉट कम होम लास्ट नाइट। पिछली रात तुम घर नहीं आए थे। डू यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है? हाउ वरीड वी वर, हम कितने चिंतित हुए, हम कितने परेशान हुए। तो इसमें एनी आइडिया में केवल एक ही जवाब आएगा, एक ही स्पेसिफिक आंसर यहां पर आएगा, जहां पर एक ही आइडिया आए, एक ही विचार आए, एक ही सजेशन आए, एक ही स्पेसिफिक या पर्टिकुलर आंसर आए, वहां पर तो एनी आइडिया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जहां पर बहुत सारे सजेशंस आने की संभावना हो, वहां पर एनी आइडियाज प्लूरल का प्रयोग किया जाता